मोदी जी को जिनपिंग भड़का रहा किसान खिलाफ। ये ना चाइना वाला जिनपिंग, ये भड़का रहा। मोदी जी मान लेंगे? मोदी जी हर बात पर राम मंदिर लड़ाओ, एक दूसरे को और भड़काओ। भाई राम मंदिर तुमने बनाया, अच्छा करा तुमने बना दिया, लेकिन किसान का राम मंदिर से भला नहीं होना। किसान का भला होना है, उसकी फसल का उसे पूरा दाम मिले। जब जब चुनाव आएगा हर घर में एक एजेंट बैठा है, हर घर में एक टीवी बैठा है। आ गया पाकिस्तान, चढ़ गया पाकिस्तान, अब क्या कश्मीर लिया, अब क्या पीओ के लेंगे, कहाँ से ले लिया, कश्मीर कहा था वहीं है। ये झूठी सरकार, झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो यहाँ मुगल नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, कांग्रेस नहीं रही, ये यहाँ रहेंगे, कोई नया आ जाएगा। जिस दिन किसान ने एकता करके 3 दिन के लिए दूध पानी और आपका ये सब्जी बंद कर दी, अमित शाह जी डले खाओगे क्या? न्यूज़ मैक्स की टीम इस वक्त यूपी गेट पर है, गाजीपुर जो कहलाता इलाका। यहाँ पर किसानों ने पूरी तरह से एक साइड का जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। हमारे साथ काफ़ी तादाद में किसान हैं, हम उससे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कल जिस तरह से मन की बात में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि किसानों को भड़काया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा कहना ये है, मोदी जी को जिनपिंग भड़का रहा किसान खिलाफ। ये ना चाइना वाला जिनपिंग, ये भड़का रहा। मोदी जी मान लेंगे? हमारा 1800 का रेट किसान का, धान का 800 बिक रहा, हमें को भड़काने आएगा? अरे कम से कम शर्म करो, झूठ ऐसा बोलो जिसे कम से कम देश की जनता यकीन कर ले। अरे हमारी चीज़, हमारा अपने मोबाइल छीन लिया, हम रिपोर्ट चिल्ला रहे हैं तो हमको भड़का रहा। हमारा इन्होंने धान लूट लिया, हमारे मक्का लूट लिया, हमको भड़का रहा। इन मोदी जी को जिनपिंग भड़का रहा है। हमें ये कह रहे हैं जिनपिंग भड़का रहा तो मान लेंगे। और रही बात रोड ब्लॉक की, हमने यहाँ घर बनाया अपना, यहाँ रहेंगे। अभी यहाँ पुलिस ने क्या धारा 144 लगाई हुई है, एक किसान की धारा 288 वो लगा दी हमने। 144 का मतलब है 4 से अधिक इकट्ठा नहीं होंगे। 288 का मतलब है जितने मर्जी आ जाओ, जितने मर्जी आओ और यहीं रहो। अब हम क्या करेंगे? हमारे पशु गाँव में हम यहाँ कोई लात जागी, किसी को दूध नहीं देगी। 2-3 दिन जो 3 तारीख दे रखी है, इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। नहीं तो अपने पशु लाऊंगे, अपना इंतजार करेंगे, उनका दूध काट देंगे, चाय पियेंगे। और मंत्री ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे ही लिया जा रहा है, वो आगे भी लिया जाएगा, तो फिर क्या कर? बताओ, इससे बड़ा फरेब और इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा ढकोसला कुछ हो सकता है देश में? अरे किसका सारा तो देश लुट गया। अभी चलो मंडी में कह रहे रेट इन्होंने लिया और मात्र 20 दिन में किसान ने बेचा 1400, 1500, 2800 बिक रहा, क्योंकि वो 2800 इनके दोस्तों का, उनका जहाज वालों का। किसान का तो लूट लिया 1400 में, 1200 में। अखबार ने नहीं लिखा क्या कि किसान ने हंगामा करा, धान बिक रहा 1200, 1300, 1400। ये झूठी सरकार, झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो यहाँ मुगल नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, कांग्रेस नहीं रही, ये यहाँ रहेंगे, कोई नया आ जाएगा। लेकिन उन्होंने तो रणनीति बना ली है कि हिंदू मुसलमान में बांटी और राज कीजिए। हाँ, केवल जब जब चुनाव आएगा हर घर में एक एजेंट बैठा है, हर घर में एक टीवी बैठा है। आ गया पाकिस्तान, चढ़ गया पाकिस्तान, अब क्या कश्मीर लिया, अब क्या पीओ के लेंगे, कहाँ से ले लिया, कश्मीर कहा था वहीं है। अब पीओ के क्यों ले रहे हो? क्या जरूरत हमें? ये तो देश के भुक्के मर रहे हैं। अरे उन्हें क्या कर रहे हैं, तो इनका भला ढूंढ लो। ये ढकोसलेबाजी, काट की आंडी, हमारे में कहावत है गाँवत में तो किसान की, काट की आंडी बार नहीं चढ़ती, क्योंकि वो पहली बार में जल जाती है। तो ये काट की आंडी लेकर आए, इनकी जल जाएगी, जनता इनको जवाब देगी। और रही बात हमारी, हम तो यहाँ बैठे हैं। अब जी ने 3 तारीख में से वो 3 में मिल ले, 13 में वो 13 में मिल ले, 33 में मिल ले, अन्यथा आपका 26 जनवरी में झांकी इस किसान के यंत्र की भी निकलेगी। अन्न उगाएगा ट्रैक्टर, खेत जोतेगा ट्रैक्टर, देश का पेट भरेगा ट्रैक्टर, पर दिल्ली नहीं आएगा ट्रैक्टर। क्यों? दिल्ली के पिताजी की है, क्यों नहीं आएगा? दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? दिल्ली में कौन सा बॉर्डर लगा है, बाघा बॉर्डर, कि उसके बाद लाहौर शुरू हो जाएगा? इन्हें शर्म आनी चाहिए, सुधरना चाहिए। अब नए ढकोसले, अब कोरोना आ रहा है जी। अरे कहाँ रहा कोरोना? हैदराबाद में कोरोना नहीं है, वहाँ 1.25 लाख दीप जलाने पहुँच गए, किसान का पता लेने नहीं है। कोरोना इनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। एक किसान को कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि खेत में दम तोड़ के मेहनत करी, हर देश के आदमी के लिए अन्न का इंतजाम करा अपने हाथों से। बुराड़ी का ग्राउंड दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये है अमित शाह जी, गंगा जी क्यों ना पहुँच जाते हैं? ये क्या करें यहाँ बैठ कर? ये तरीका है, वोट हमारी राज इनका नहीं चलेगा, फसल हमारी भाव इनका नहीं चलेगा। अरे हमेशा से जो आंदोलन के ग्राउंड थे, जगह थी, वोट क्लब है, तुम्हारा जंतर मंतर है, रामलीला ग्राउंड है, इंडिया गेट है, कहीं ढंग की जगह देते किसान को अपमानित करना चाहते हैं क्या? कि यहाँ जो बुराड़ी जंगल में नहीं जाएगा किसान सड़कें रोकेगा। जिस दिन किसान ने एकता करके 3 दिन के लिए दूध पानी और आपका ये सब्जी बंद कर दी, अमित शाह जी डले खाओगे क्या? मीडिया तो कह रही है पूरा खालिस्तान फंडेड है, बाहर से पैसा आ रहा है, खालिस्तान के लोग। देखो, मीडिया का मतलब है पैसे। हमाम बेचती है क्या? हमाम से नहाती है क्या?
अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से कूद के थम्स अप पकड़ता है, कूदता है क्या? उनको तो जो कहेंगे वो उनको दिखाना पड़ेगा। आप उनका तो देखो रोजगार है, इनको शर्म आनी चाहिए। पंजाब का किसान लाठी खा के पानी के सामने अड़ के दिल्ली बात कहने आ रहा है, उसे आतंकवादी बताएंगे। अरे इनसे आतंकवादी वहाँ तो पुलवामा में रुके नहीं, यहाँ बॉर्डर पर लगा रखा 144 लिहाज की बात है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कभी कोरोना और कभी कुछ। यहाँ 2 साल पहले किसान आया था, क्यों गोली चलाई? 50 किसानों को गोली लगी और 7 मांगे 12 में से 3 मंत्री बड़े सरकार के यहीं बैठ के, शर्म नहीं आई उनको। 7 मांगों पर सहमति बना के गए थे, आपके चैनल ने दिखाया, अखबार ने लिखा, और एक भी पूरी नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे चाचा? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मोदी जी अभी भी समय है, बहुत लड़ाई होली। कानून आपने बना दिया चोरी से, ना किसानों की राय ली गई, ना जो है संसद में बहस कराई गई। ये जो है एक तरह से कानून थोपा गया है और इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा। आज आप मेरी बात याद रखना, किसान का वो हाल होगा कि इसे बचाने वाला कोई नहीं पाएगा। आत्महत्या का रिकॉर्ड पहले ही जो आप रिकॉर्ड में आपने देखा क्या हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा औसत बढ़ेगा एकदम। ये कहते हैं कि गन्ने का जो पेमेंट है 14 दिन में दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वो है, 14 महीने में नहीं दे पाए, झूठ बोलते हैं। अगर ये 14 दिन, ये कहते हैं मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल करना है इंडिया, डिजिटल कर लो, सुबह को गन्ने लो और शाम को पैसे दे दो, हो गया डिजिटल। डिजिटल का मतलब तो यही है ना कि हमारा गन्ना सुबह तो ला, शाम को पैसे। ये कहते हैं कि 14 दिन के बाद अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं कर पाए, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, तो इनका ब्याज दो, ना ब्याज दे रहे। अब किसान अपने बच्चों की फीस कहाँ से दे, बिजली का बिल कहाँ से दे? बिजली का बिल जमा नहीं होता तो ये मुकदमे लिखते हैं। बिजली के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, यूरिया खाद पे पैसे बढ़ा दिए, क्वांटिटी कम कर दी, 50 किलो मिलता था 45 किलो कर दिया। झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। कल भी एक नया झूठ बोला है मोदी जी ने मन की बात में, ये कहा कि जो है 3 दिन में जितना भी किसान का पैसा सब दे देंगे, गन्ने का, किसी फसल का। देखे दिखान 2 दिन निकल गया, आज कल का दिन बाकी है। ये जो मिले, गन्ने के मिले हैं, जैसे मोदीनगर मिल है, मैं तलहट गांव का रहने वाला हूँ। ये मोदीनगर तो व्यापारियों की मिल है, मोदियों की। ये ब्याज भी दे रहे हैं, लेकिन 15 करोड़ बकाया है। योगी आदित्यनाथ की मिल है मोहद्दीनपुर मेरठ में, हमारे गांव में लगता है वो मिल। 8 अप्रैल से बाद का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, ना ब्याज है ना कुछ है। हमारा एक दिन बिल बिजली का लेट हो जाओ तो पेनल्टी लग जाती है डबल, और फिर एक दिन लेट हो जाओ फिर सारे पे पेनल्टी, ब्याज पे ब्याज। ये जो है सरकार झुट्टी है, ये झुट्टे वादे करती है। किसान का बिजली का रेट इतना बढ़ा दिया है, और ज़बरदस्ती मीटर। जब कांग्रेस की सरकार थी 600 रुपये बिल जाता था 7.5 हॉर्स पावर का, आज बिल 1800 रुपये है 7.5 हॉर्स पावर का। और मीटर और लगा रहे हैं कि और मीटर तो लगा रहे हैं, रीडिंग का रेट लेंगे, उस पर 550 रुपये अपने मीटर का किराया लेंगे पर महीने। किसान कहाँ से देगा जी? मेरा कई चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना जनता से कि ये सरकार झूठी है, किसान को कोई बरकरार, कल शाम को फाइनल हो जाएगा। उन्होंने मन की बात में कहा, पूरे देश ने सुना कि किसान की सभी फसलों के पेमेंट 3 दिन में दूंगा, कल पूरी हो रही है। और इनकी यूट्यूब पर निकाल लो, आजकल तो सब नेट पे है। स्मिता जी का मैंने वो देखा यूट्यूब, ये कह रही थी 54 रुपये डीजल था कि मेरा मन करता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेंट कर दूं। 2013 में कहा उन्होंने बात। मैडम बराबर में ही कोठी है, कंगन दे आओ, कंगन 72 ले रहे हैं, कंगन दे आओ 72 ले रहे हैं। चूड़ी वाले से तो महंगाई है ये। अब रही बात दूसरे इस मोदी जी की, इन्होंने ये कहा 2013 में यूट्यूब पर मैंने देखा कि देश में 70 पे जब डॉलर पहुंच जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। इनको जनता ने 63 पे देश दिया था, आज 74 है, तो मोदी जी बर्बाद हो गया, आबाद हो रहा। इनके अपने झूठ में जैसे मकड़ी का कोई मटर नहीं करता। ये बात आम जनता की समझ में क्यों नहीं आ रही? जब भी कहीं इलेक्शन होता देखने में आता बीजेपी जीत रही है, क्या ऐसा खेल है? देखिए मैंने छोटा सा था, मैं 1 मिनट की बात लूँगा, तो मदारी देखा था। लड़का होता था, चक्कू होता था, खून होता था, लोग होते थे, सब जानते थे पीछे भी कर रहा है, यहाँ भी यही कर रहा है, और मुट्ठी खुलवा लेते थे कि छोड़, खोल दो मुट्ठी, खोल दो, बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। तो सब लोग वही पैसे भी देते थे, मुट्ठी भी खोलते थे। ये मुट्ठी खुलवा रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं। पाकिस्तान का डर दिखा के इनका बच्चा है पाकिस्तान, जो बच्चा जिसका गला में चाकू होता था। और जो है यह मंदारी अच्छे से डमरू बजाना जानते हैं। अरे प्रैक्टिकल बातें हैं, कौन सा कृषि मंत्री है, लाइव डिबेट पे आ जाओ ना, हमारी 5 बातों के सवाल के जवाब दे दे। सब हमारे राकेश टिकैत जी बैठेंगे, उनकी 5 बात का जवाब दे दे सवाल का, धरना उठा के ले जाएंगे। इन पर जवाब नहीं है, केवल टीवी पे
दूर से दूर बोलते हैं कि कारण क्यों कर कुछ पाए नहीं है, झूठे हैं इन्होंने। इनके केवल फरेब झूठ, ये इनका ये जो है हमारा, आप एक माचिस 1 रुपए की उधार लेके दिखाओ, हमारा गन्ना पिछले साल का पेमेंट ले लिए बैठे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हमारा राम मंदिर से क्या मतलब किसानों का? सीधी सी बात, मोदी जी हर बात पर राम मंदिर लड़ाओ, एक दूसरे को और भड़काओ। भाई राम मंदिर तुमने बनाया, अच्छा करा तुमने बना दिया, लेकिन किसान का राम मंदिर से भला नहीं होना। किसान का भला होना है उसकी फसल का उसे पूरा दाम मिले, और उसका अब बात रही एमएसपी की, जो एमएसपी बताते हैं ये, भाई हमारी लड़ाई थोड़ी सरकार से कुछ या हमारा कुछ ले लिया मोदी जी ने, हम भैंस खोल लाएंगे दिल्ली जाकर उनकी। सीधी सी बात है, तुमने 45 पन्नों का फर्रा बनाया कानून का, कालों का, ये जो बनाए कोरोना में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम पे, तुमने ये बनाए, हमारी एक लाइन इसमें लिख दो भाई एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी और खरीद की गारंटी है सरकार की। तुम मुंह से भी तो वही चीज़ बोल रहे हो ना, तो लिखित में दे दो भाई। एक बात बताओ, धोखा देना पहले से जब से बनी 5 साल से, इस सरकार ने 1 रुपया हमारे गन्ने के भाव पर नहीं बढ़ाया। चलो, लेकिन अब 2022 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, तो क्या किसान सबक सिखाएगा या दोबारा से योगी जी इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, लव जिहाद का कानून लाया जा रहा है, तलाक बिल ला रहे हैं, पूरी तरह से मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से योगी जी आक्रामक हैं, तो उसका वोट ये देखने में आता है कि हिंदू हिंदू हो जाता है जब वोट देने की बारी आती है। देखो बिहार में चुनाव होया, 12-12 वोटों से, 20-20 वोटों से इनकी सीट जीती, ऐसी बड़ी टक्कर इन्हें दी, वो एकमात्र यही कारण था। ऐसे ही यूपी में भी यही काम होगा कि जब ये नहीं मानने के और इनके हालात ये हैं, तो किसान इन्हें किसी भी कीमत पर वोट देने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन का इन्होंने बहुत बोलबाला दबाना चाहा, लेकिन ये यूनियन ऐसी है बाबा टिकैत की, ये दब नहीं पाएगी इनसे किसी भी हाल में। इनसे आराम से कही कि आप बात कर लो। योगी जी से 3 बार बात राकेश टिकैत जी की हुई, मैं अक्टूबर में पैसा दिवा दूंगा, 14 दिन में पेमेंट करा दूंगा। इनसे अच्छी तो पहली सरकारें भी थी। मुलायम सिंह ने 40 रुपये बढ़ाए, मायावती जी ने 40 2 बार बढ़ाए, इन्होंने 2 रुपये बढ़ाने तक पे विचार कर रहे हैं। नाम दे रखा हमारा अन्नदाता, कि हमारा अन्नदाता, भाई अन्नदाता के लिए हम कर रहे हैं, तो हमारा क्या अन्नदाता बना दिया ये बताओ? हमें तो भिखमंगा बना दिया। अन्नदाता सड़क पर बैठ कर, जब ये खुद ही नहीं, ये पता नहीं इनका परिवार नहीं कि परिवार कैसे चलता है, तो फिर ये किसी की गरज को क्या जानेंगे? इन्हें तो ये पता कि इन्हें लड़ा दो हिंदू मुसलमान करके, ये लड़ते रहेंगे, तुम अपना राज करते रहियो। मीडिया कह रही है सारे किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पैसा बाहर से आ रहा है इसके लिए, ये गलत, कांग्रेस इसको फंडिंग कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। किसान अपनी ज़रूरत में आया है, ना कांग्रेस की लफ्ज़ आया है, ना मीडिया की। ना मीडिया बताती रहो कि हम आतंकवादी, अगर हम आतंकवादी होते, हिलो आते, हम तो काट के इन्हें वहीं कर देते। हम ऐसे आतंकवादी नहीं हैं, हम तो कमाऊ किसान हैं, अन्नदाता हैं। हमारी फसल का दाम मिल जाओ, उचित मूल्य जो है एमएसपी इन्होंने वो कर रखा है, उसमें लिखो और आके सामने कह दो। कई बार बात हुई बाबा टिकैत जी की, ये बुजुर्ग लोग पुराने हैं, इन्होंने जंतर मंतर पर बात रखी, वहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक आए हैं, क्या उन्होंने नहीं करा? हमारी खेती को सुरक्षित छोड़ दें। हमारी खेती तो सुरक्षित बच जा, जिससे हम अपना आगे को पैर रखने के लिए जगह हो जा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।